क्या आप जानते हैं जिस कृष्ण को हम पूजते हैं उनके जीवन और शिक्षाओं में ऐसे गहरे राज छुपे हैं जो आज भी हमारी सोच से परे हैं। कृष्ण के अनसुलझे रहस्य जो आपको कोई नहीं बताएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कृष्ण को हम बांसुरी बजाते, रास रचाते या अर्जुन को गीता का ज्ञान देते देखते हैं, उनके हर कार्य के पीछे कितने गहरे रहस्य छिपे हैं। आज हम कृष्ण के ऐसे 11 अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे और आपके मन में कई नए सवाल पैदा कर देंगे। दोस्तों, हमारा पहला सवाल जो अक्सर मन में आता है वह है निष्काम कर्म का सिद्धांत। क्या यह सिर्फ एक उपदेश है या जीवन का मूल मंत्र? सोचिए, युद्ध के मैदान में अर्जुन जब अपने ही बंधुओं को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं, तब कृष्ण उन्हें निष्काम कर्म का सिद्धांत देते हैं। लेकिन क्यों? क्या कृष्ण सिर्फ अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे, या इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार था? कृष्ण ने समझाया कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जब हम फल की आसक्ति छोड़ देते हैं, तभी हम अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाते हैं और सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो सदियों से मानव जाति को प्रेरित कर रहा है। अब आते हैं एक ऐसे रहस्य पर जो अक्सर लोगों को भ्रमित कर देता है। क्या आप जानते हैं रासलीला और 16,108 गोपियों का आध्यात्मिक अर्थ? क्या यह सिर्फ लीला थी या कुछ और? जब हम रासलीला की बात करते हैं तो अक्सर मन में एक प्रेम कहानी का चित्र उभरता है। 16,108 गोपियों के साथ कृष्ण का नृत्य। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? क्या यह केवल एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? वेदांत दर्शन में कृष्ण को परमात्मा और गोपियों को जीवात्मा माना गया है। यह रासलीला जीवात्मा के परमात्मा के साथ एकाकार होने का प्रतीक है। हर गोपी, हर आत्मा कृष्ण यानी परमात्मा के साथ जुड़ने को लालायित है। यह दिखाता है कि किस तरह हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य ईश्वर से जुड़ना है। यह प्रेम, भक्ति और मिलन का सर्वोच्च रूप है। तो अगली बार जब आप रासलीला के बारे में सोचें, तो इस गहरे आध्यात्मिक अर्थ को याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कृष्ण के एक ऐसे चमत्कार की जिसने सबको हैरत में डाल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि गोवर्धन पर्वत उठाने का चमत्कार, क्या यह केवल एक शक्ति प्रदर्शन था या कोई गहरा संदेश? कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। क्या यह सिर्फ एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा था? यह घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इंद्र, जो वर्षा के देवता थे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें सिखाया कि जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं तो वह हमारी रक्षा करती है। यह केवल एक पर्वत उठाना नहीं था, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक शक्ति का प्रतीक था। क्या आज हम भी प्रकृति को उसी तरह पूज रहे हैं जैसे गोवर्धन को पूजा गया था? अब एक ऐसे रूप की बात करते हैं जिसने देवताओं को भी मोहित कर लिया था। कृष्ण के मोहिनी रूप का वेदांत दर्शन में क्या महत्व है? जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत मंथन हुआ तो अमृत को लेकर विवाद हो गया। तब कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों को भ्रमित कर देवताओं को अमृत दिलवाया। वेदांत दर्शन में यह मोहिनी रूप माया का प्रतीक है। माया वह शक्ति है जो हमें सत्य से दूर रखती है, हमें भ्रमित करती है। कृष्ण का मोहिनी रूप धारण करना यह दर्शाता है कि ईश्वर अपनी माया से सृष्टि का संचालन करते हैं और कभी कभी हमें सही मार्ग पर लाने के लिए अप्रत्याशित रूप भी धारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिस पर सदियों से बहस होती रही है। क्या कृष्ण वास्तव में 16 कलाओं के धनी थे? इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? अक्सर हम सुनते हैं कि कृष्ण 16 कलाओं के धनी थे, लेकिन इसका क्या अर्थ है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? 16 कलाएं मनुष्य के संपूर्ण विकास का प्रतीक हैं। इनमें ज्ञान, विद्या, कला, शक्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य और नेतृत्व जैसी कई क्षमताएं शामिल हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक पूर्ण विकसित मानव व्यक्तित्व का आदर्श है।
वैज्ञानिक रूप से देखें तो यह बताता है कि कृष्ण सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने अपने भीतर हर तरह की उत्कृष्टता को विकसित किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक ऐसा क्षण आया जब कृष्ण ने कुछ ऐसा करवाया जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। कृष्ण ने युद्ध के दौरान विष्णु सहस्रनाम का पाठ क्यों करवाया? कल्पना कीजिए, युद्ध का मैदान है, चारों ओर हाहाकार मचा है और ऐसे में कृष्ण युधिष्ठिर से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने को कहते हैं। क्यों? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान था? नहीं, यह सैनिकों में आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा भरने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका था। विषम परिस्थितियों में भी अपने आराध्य का स्मरण करना मन को शांत करता है और नई ऊर्जा प्रदान करता है। यह दिखाता है कि कैसे कृष्ण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार और मनोवैज्ञानिक भी थे। अब एक ऐसा सवाल जो आज भी प्रासंगिक है, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध को धर्मयुद्ध क्यों घोषित किया? कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध को धर्मयुद्ध कहा। क्यों? क्या कोई भी युद्ध धर्म हो सकता है? कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। जहां अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, वहां धर्म की स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक हो गया था। यह हमें सिखाता है कि जब सभी शांतिपूर्ण प्रयास विफल हो जाएं और अधर्म हर सीमा को पार कर जाए, तब धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो जाता है। अब एक ऐसे दृश्य की बात करते हैं जिसने अर्जुन को पूरी तरह बदल दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से पहले विराट रूप क्यों दिखाया? इसका राजनीतिक संदेश क्या था? युद्ध से ठीक पहले कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। क्या यह केवल अर्जुन को अपनी दिव्यता का एहसास दिलाना था? इसका एक गहरा राजनीतिक संदेश भी था। यह अर्जुन को यह समझाने के लिए था कि वह केवल एक साधारण मानव नहीं है, बल्कि एक ऐसे दैवीय योजना का हिस्सा है जिसमें उसका योगदान महत्वपूर्ण है। यह उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है और उसे युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है। कृष्ण के अनुसार सच्चा त्याग और झूठा त्याग कैसे पहचाने? गीता में कृष्ण ने त्याग के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन हम कैसे पहचाने कि हमारा त्याग सच्चा है या झूठा? कृष्ण ने समझाया कि सच्चा त्याग वह है जिसमें हम कर्म के फल की आसक्ति छोड़ देते हैं, न कि कर्म को ही छोड़ देते हैं। झूठा त्याग वह है जब हम किसी काम को मुश्किल समझकर या डरकर छोड़ देते हैं। सच्चा त्याग हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, जबकि झूठा त्याग हमें बंधन में रखता है। अब एक ऐसा प्रश्न जो हर व्यक्ति के मन में आता है, कृष्ण के अनुसार सफल जीवन और सार्थक जीवन में क्या अंतर है? हम सभी सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या सफलता ही सब कुछ है? कृष्ण ने सफल जीवन और सार्थक जीवन के बीच का अंतर समझाया। सफल जीवन वह है जिसमें हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं पाते हैं। लेकिन सार्थक जीवन वह है जिसमें हम दूसरों के लिए जीते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं और अपने जीवन का कोई उच्च उद्देश्य पाते हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चा आनंद सार्थक जीवन में है। और अब एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है, कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके शरीर का क्या हुआ? क्या वे सच में अदृश्य हो गए? कृष्ण की मृत्यु के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक शिकारी के तीर से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनके शरीर का क्या हुआ? क्या वे सच में अदृश्य हो गए? पुराणों के अनुसार कृष्ण ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और अपने परमधाम लौट गए। यह दर्शाता है कि भौतिक शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह हमें यह भी बताता है कि महान आत्माएं अपनी इच्छानुसार शरीर त्याग सकती हैं। और अंत में एक ऐसा सवाल जो कलयुग में हम सभी के मन में आता है, क्या कलयुग में कृष्ण का पुनर्जन्म होगा? पुराणों में इसके क्या संकेत हैं? पुराणों में भगवान विष्णु के कल की अवतार का उल्लेख है जो कलयुग के अंत में आएंगे। हालांकि यह सीधे तौर पर कृष्ण का पुनर्जन्म नहीं है,
लेकिन यह दर्शाता है कि जब धर्म का क्षय होगा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब ईश्वर एक बार फिर मानवता का उद्धार करने आएंगे। यह हमें आशा और विश्वास देता है कि कितनी भी अंधकारमयी परिस्थितियां क्यों न हो, अंत में धर्म की ही जीत होगी। क्या आप भी मानते हैं कि किसी रूप में ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं? तो दोस्तों, आपने देखा कि कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं में कितने गहरे रहस्य छिपे हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने के अनमोल सूत्र हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं, कैसे हम हर परिस्थिति में धैर्य रख सकते हैं और कैसे हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। आपको कृष्ण का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।